हे गाइस, वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। सो काफ़ी टाइम से मैंने कोट्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी एंड रिसेंटली मैंने ये कोट पढ़ी। वैसे तो पहले भी पढ़ रखी है बट ये मेरे दिमाग में थोड़ा अटक सी गई एंड इसने मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए पुश किया। तो जो कोट है वो ये है, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर, बाय अनाइस नीन। अनाइस नीन एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट थी। डिटेल में इनकी लाइफ के बारे में कभी फ्यूचर में बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने भी ज़्यादा बारे में पढ़ा नहीं है, पर इनकी ये कोट मुझे बहुत डीप लगी। सो द थिंग अबाउट कोट्स इज़, हम इन्हें पढ़ तो लेते हैं पर कई बार इसकी गहराई में नहीं जा पाते हैं। मतलब आपने कोई कोट सुनी या पढ़ी, आप उस टाइम जिस थॉट प्रोसेस में हो गए आप उसके अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग समझ लेते हो, पर जब कभी अचानक से आप दोबारा उस कोट के क्रॉस आते हो तो फिर वो डिफरेंट वे में हिट कर सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने ये कोट पढ़ी है पहले भी, पर इसने इस बार मुझे डिफरेंटली हिट किया क्योंकि इसके साथ और भी फैक्टर्स अटैच्ड है जो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों। एक और चीज़, मैं रिसेंटली ओशो की भी बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कुछ बात। तो जैसे कि मैंने कोट आपके साथ शेयर की अनाइस नीन की कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लाइफ में जैसे भी आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ, अब मेरे सामने कोई और आ जाए, आप में से जो लोग सुन रहे हो, आप उस सेम नज़रिए से नहीं देखते होगे, आपका नज़रिया अलग होगा। तो अगर हम यहाँ पर अभी 1000 लोगों को ले लें तो उन 1000 लोगों का दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। तो सोचो, दुनिया एक है लेकिन देखने के तरीके कितने अलग अलग हैं। समझ लो, सबके सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। अब ये पर्सपेक्टिव आते कहाँ से हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हम बचपन में जिस भी एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, सबसे पहले हमारे फैमिली पेरेंट्स ने हमें जो भी इमोशंस हमारे साथ शेयर किए होते हैं, शो किए होते हैं एंड जो टीचिंग्स हमें दी होती हैं, हम उसके बेसिस पर अपना दुनिया को देखने का नज़रिया बनाते हुए चलते हैं। जब अडल्ट लाइफ में आ जाते हैं तो फिर अब बचपन से लेकर तब तक कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी होती हैं, कितने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुके होते हैं, तो उसके बेसिस पे अब हम दुनिया को देखने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी एक नाहिलिस्ट का। कभी आपने सोचा वो नाहिलिस्ट क्यों है? आप में से भी कोई हो सकता है जो कहेगा कि आई बिलीव इन नाहिलिज्म, मुझे दुनिया मीनिंगलेस लगती है। पर इसके रूट में गए हो आप कभी कि ऐसा क्यों सोचते हो? इसके रूट्स आपके पास्ट में जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाएगा। कई लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या बैड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं या लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस लेकर तो चलते हैं लेकिन कभी कुछ किया नहीं होता है, एक्शंस नहीं लेते हैं, बस ख्याली पुलाव बनाते हुए चलते हैं, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे एंड देन वो लेबल कर देंगे कि हाँ सब कुछ मीनिंगलेस है। तो वो उस इंसान के पास्ट जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पर उसने अपना पर्सपेक्टिव बना लिया है नाहिलिस्ट का। दूसरी तरफ अब हम एक ऐसे इंसान को लेते हैं जिसका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है ज़िंदगी को लेके। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उस इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे होंगे, बिल्कुल उस इंसान के भी ट्रॉमेटिक हो सकते हैं या फिर अच्छे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान का नज़रिया अब पहले वाले नाहिलिस्ट से एकदम अलग है क्योंकि वो तभी भी दुनिया को वैसे नहीं देखता है जैसे नाहिलिस्ट देखता है। जिस इंसान के अंदर ऑप्टिमिज्म है, इसको अभी भी लाइफ होपफुल लगती है, उसे लगता है कि ठीक है, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, मिरेकल्स डू हैपन, नए नए एनकाउंटर्स होते हैं, तो वो बिलीव करता है पॉजिटिविटी में। तो इन दोनों के पर्सपेक्टिव हैं। तो जैसे कि मैंने ओशो का आपके सामने टॉपिक रेज़ किया था अभी पहले की वीडियो थी, उसमें उन्होंने भी इसी टॉपिक के बारे में बात की थी जिसको मैंने आपके साथ कोट शेयर की है उसके साथ रिलेट कर पाई। तो ओशो ने एक कहानी सुनाई। जापानीज़ फ़कीर थे, तो छोटा सा उनका कमरा होगा, सो रहे थे। एक चोर आया एंड उसने देखा कि वहाँ पे चोरी करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब फ़कीर ने उन्हें देख लिया। चोर जाने लगा था कि शर्मिंदा हो कि एक फ़कीर क्या चोरी करने आ गया, इनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो वो जाने लगा। फ़कीर ने ये चीज़ देख ली और उन्होंने उसे रोका कि रुको रुको, तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो, पहले बताना चाहिए था तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रख लेता है। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती उसको अपना कंबल दे दिया, लो कंबल ले जाओ।
खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। चोर था वो काफ़ी मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दिया कि खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। तो चोर की आंखों में गिल्ट भी था कि उसके पास सिर्फ एक कंबल है, वो तक लेके जा रहे हो इतनी ठंड में। फ़कीर ने ज़बरदस्ती उसको लेने के लिए मजबूर किया तो वो ले गया। फिर कुछ टाइम बाद वो चोर पकड़ा गया और कोर्ट में लाया गया, जहाँ पे उसके ऊपर और चोरियों के इल्ज़ाम थे, सारी बातें हुई। देन लोगों ने उसके पास उस फ़कीर का कंबल देख लिया। वहाँ पे फ़कीर को सब जानते थे, सबको पता था कि वो काफ़ी वाइज हैं और उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी। इवन वकील जो था वो भी काफ़ी नाराज़ हो गया ये देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा बाकी चोरियाँ तो इसकी माफ़ कर देते, लेकिन इस चोरी को अब बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे और इसे पनिश किया जाएगा। तो उसने कहा कि बताओ ये कंबल तुमने कहाँ से चुराया। चोर ने सारी कहानी बताई कि मैंने चुराया नहीं, मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने दिया। तो उन लोगों ने नहीं बिलीव किया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फ़कीर को बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया कि तुमने नहीं चुराया तो तुम्हें छोड़ देंगे। फिर फ़कीर को बुलाया जाता है, फ़कीर से पूछा जाता है कि आप बताइए आपका कंबल है, इसने आपके पास से चुराया है। तो वो फ़कीर जो है उस चोर का डिस्क्रिप्शन बहुत पॉजिटिव वे में देता है। मतलब वो सारा इंसिडेंट बताता है कि नहीं उसने नहीं चुराया, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये बेचारा तो मेरे घर चोरी करने आया था लेकिन इसे कुछ मिला नहीं तो ये खाली हाथ जाने लगा था। इसकी आंखों में बहुत गिल्ट भी दिखा, ये तो कुछ ले ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने इसे ज़बरदस्ती दिया कि ये लेके जा, क्योंकि ये हाथ अच्छा नहीं लगता जाना। तो ऐसे ऐसे करके उस फ़कीर ने सारे पॉजिटिव बातें बताई उस चोर के बारे में और कहा कि नहीं ये चोर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके दिल में तो बहुत करुणा है, दया है और इसे छोड़ दो। तो इस स्टोरी के थ्रू मतलब पहली चीज़ ये स्टोरी बहुत स्टूपिड भी लगी एक पॉइंट पे कि ऐसे तो ज़िंदगी में अगर आप सभी लोगों को देखो तो फिर काफ़ी लोग छल कपटी होते हैं, सबके अंदर भी अच्छाइयाँ देखने लगो तो ऐसे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मेन चीज़ की बात करते हैं कि उस फ़कीर ने ऐसा क्यों देखा उसके अंदर, उसने उसकी इन चीज़ों पर फोकस क्यों किया। तो जैसे कि कोट है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। तो जो वो फ़कीर था अंदर से ही इतना पॉजिटिव था या कि उसे उस चोर के अंदर भी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखी। वहीं हम लोगों में से किसी को ले लो, मैं अपनी ही बात बता देती हूँ, हमारे लाइफ में कितने बार लोगों के साथ एनकाउंटर होते हैं, एक्स फ्रेंड्स हो जो पहले दोस्त थे, अब उनसे दोस्ती टूट चुकी है क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जो हमें बुरा लगा या हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो चीज़ें ख़राब हो गई और हमने उन्हें बैड लेबल कर दिया। रिलेशनशिप्स में हुआ होगा, एक्स पार्टनर जो होगा आपको हर्ट कर दिया तो फिर आपने उन्हें बैड लेबल कर दिया, मतलब वो बुरे हैं। फिर हम धीरे धीरे अपना नज़रिया वैसे ही बना लेते हैं उस चीज़ से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में कि ये चीज़ बैड है। हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं लाइफ में, हर जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, नॉट जस्ट अबाउट पीपल, एवरीथिंग, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखने लग गए हैं क्योंकि हम अंदर से खुद इतने नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं है। और जब बचा नहीं है तो हम अपनी नेगेटिविटी को बाहरी वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें बाहरी लोगों में, बाहरी चीज़ों में सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। जो हम बोलते हैं ना कि हाँ अब मुझे ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं रहा है, मुझे ये सर्टेन चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये फ़लाना चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, किसी भी रैंडम इंसान की बात करने लगते हो तो आप उन्हें एकदम से जज करने लगते हो, क्रिटिसाइज़ करने लगते हो, बुराई करने लगते हो। तो ये चीज़ ये नहीं शो करती कि वो इंसान बुरा है, बिल्कुल होंगे भी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ़र्स्ट प्लेस पे ये आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनको दिखाता है, उन्हें शो करता है। आज जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में है अबाउट एवरीथिंग। तो हम इतने जजमेंटल हो चुके हैं। मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखती हूँ, कुछ पोस्ट्स देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, एंड जब मैं कमेंट्स ओपन करती हूँ, आप ये लगा लो इवन डॉग्स की वीडियोस पर, जो इतनी क्यूट वीडियोस होती हैं, कुछ वीडियोस बहुत ही क्यूट होती हैं, उन तक पर इतने हेट कमेंट्स होते हैं। बच्चों की वीडियोस पर, छोटे बच्चों की क्यूट वीडियोस है, पेरेंट्स ने ऐसी बनाई थी और उसे अपलोड कर दिया, उन तक पर इतने हेट कमेंट्स होते हैं। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर कितना जहर भरा हुआ है कि वो इतनी प्योर वीडियोस तक पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में कुछ वर्थवाइल करने के लिए है ही नहीं, कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं है। तो दिस शोज़ कि वो जो नेगेटिविटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो बाहरी वर्ल्ड को शो नहीं कर रही है, वो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग शो कर रही है कि आप कैसे हो, आपके अंदर के वर्ल्ड को शो कर रही है। मुझे यही लगा इस कोट के थ्रू जो मैंने बोला, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप
जैसे किसी अपने पुराने फ्रेंड के बारे में अगर बात करें कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया इसलिए मेरी दोस्ती टूट गई, वो तो बुरी थी, बुरा था। एक चीज़ और याद रखना, जब आप अपने हैप्पी मोमेंट्स को देखोगे उसी सेम इंसान के साथ, तो हैप्पी मोमेंट्स भी होंगे आपके। उनके साथ आपने मेमोरीज़ भी क्रिएट की होंगी, लाइक उनके अंदर भी काइंडनेस होगी, कंपैशन होगा, उन्होंने लोगों की हेल्प की होगी, आपकी हेल्प की होगी, उन्होंने कई बार मूवी देखते वक्त आप साथ में रोए होगे, या बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच मेक्स अस ह्यूमन। तो वो चीज़ें उनके अंदर भी होंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान बिल्कुल ही बुरा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं बुराई के बिना अच्छाई एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सुख के बिना दुख एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। और हम तो ह्यूमन बींग्स हैं यार, हम लोगों के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। किसी इंसान के लिए हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, किसी के लिए हम बहुत बुरे हो जाते हैं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कैसी हो जाए वो किसी को नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, या जो नाहिलिस्ट वाला भी मैंने टॉपिक बताया था कि नाहिलिस्ट के लिए तो यही हो गया, मीनिंगलेस है सब कुछ, लोग बहुत बुरे हैं, सब सेल्फिश हो चुके हैं। इवन मैं भी बहुत बोलती थी ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ सेंस नहीं बनाता है, ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है और सब फ़ायदा उठाते हैं। पर ये कोट पढ़ने के बाद एंड ओशो की वो बात सुनने के मैंने खुद से सोचा, रिफ्लेक्ट बैक किया, देन आई रियलाइज्ड कि इवन मेरी लाइफ में मैं जितने लोगों से मिली वो सारे लोग, मैंने भी कई बार लोगों को बैड लेबल किया। फिर मैंने सोचा कि बट उनके अंदर अच्छाइयाँ भी थी जिन पर मैंने कभी फोकस नहीं किया। वो दोस्ती या वो रिलेशनशिप टूट जाने के बाद मैंने हमेशा बुरी चीज़ों पर फोकस किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो फ्लॉड हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, सबके अंदर इम्परफेक्शंस हैं। इस जस्ट कि आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बस सिर्फ़ और सिर्फ उस बुराई पर ही फोकस्ड होते हैं। वो एक बुराई उस इंसान की 1000 अच्छाइयों को कट कर देती है, कैंसिल कर देती है, जो सोचने वाली बात है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिर उन इंसानों को मतलब वापस जाके उनसे बात करो या अपनी लाइफ में, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स जस्ट कि हम लोग कई बार ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, हमारे अंदर हेट रहती है पर्टिकुलर लोगों के बारे में। उसे छोड़ दो, क्यों उस बर्डन को लेके चलना, जस्ट फॉरगिव देम। लाइफ गोज़ ऑन, ऐसा नहीं है कि लाइफ अटकी रहती है। इसीलिए अगर आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ बॉदर कर रही है किसी इंसान के बारे में, या फिर आप दुनिया को इतने नेगेटिव वे में देखते हो कि आपको कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, आप सोचते हो कि इससे अच्छा तो मैं अकेले ही रह लेता हूँ, या फिर गुडनेस ख़त्म हो चुकी है वर्ल्ड में, नहीं, ऐसा नहीं है। इस जस्ट कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं या आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने खुद से बैड बना रखे हैं दिमाग में। अच्छाई बाहर एग्जिस्ट करती है, लोगों में अच्छाई देखना शुरू करो, क्योंकि ऐसे आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, और जब पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो आप सही लोगों के बीच में भी जाओगे। और अगर आप दिमाग में नेगेटिविटी लेकर ही चलते रहोगे तो आप वैसे ही लोगों से बार बार टकराओगे, आप वैसे ही लोगों से मिलोगे। इसलिए अपना ये माइंडसेट चेंज कर दो कि दुनिया बुरी है, दुनिया में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उस पर भी फोकस कर सकते हो। क्यों नेगेटिविटी के समंदर में इतना अंदर तक जाना कि हर चीज़ को नेगेटिव लेबल कर दिया है, किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो ही नहीं सकता, नो। सो ये वीडियो इसी बारे में थी। आई होप आपको पसंद आई हो या समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रही थी। बाकी अगर आप चाहते हो फ्यूचर में मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आऊँ, कोट्स को डाइसेक्ट करूँ और बताऊँ कि मैं किस नज़रिए से देखती हूँ, मैंने क्या समझा, तो बताना, मैं और बनाऊंगी वीडियोस। या दिस इज़ द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड इंस्टाग्राम पे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डू फॉलो अस, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हम लोगों ने, जिस पर हम डेली बेसिस पे डिस्कशंस भी करते हैं। तो अगर आपको डिस्कशन में शामिल होना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।